दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो आपके फोन को स्पीड चार्ज करने के लिए? क्योंकि अक्सर आप आपके फोन को जब भी चार्ज पे लगाते हो लगभग 1.5 से 2 घंटे लगता है। तो आज मैं दोस्तों डेवलपर ऑप्शन सेटिंग का कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा और इन सारे सेटिंग को अगर आप आपके फोन में ऑन करोगे उसके बाद जो है आपके फोन को जल्द से जल्द चार्ज कर सकते हो, वो भी फुल। सिर्फ के सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर आपका फोन जो है फुल चार्ज हो जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि उसके बाद आप भी आपके फोन को स्पीड चार्ज कर सको, चाहे आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फोन हो। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके ही सरल ऐप्स अपडेट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे फ़ोन में इसी डेवलपर ऑप्शन करके एक सेटिंग होता है और इसी सेटिंग में कुछ ऐसा सेटिंग आपको अभी ऑन करना है और कुछ सेटिंग बंद करना है, जिसके बाद आपका फ़ोन चार्ज करोगे तो स्पीड चार्ज होगा। 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये कौन सा सेटिंग है डेवलपर, ये सेटिंग कहाँ से लाना है, तो इस वीडियो को देखते रहो। तो इसके लिए सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ना, ये ऑल बेल पे आपको दबा के रख देना है। और इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे स्पीड चार्ज ऑन करके एक कमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपका फ़ोन के सेटिंग पे जाना होगा और सेटिंग पे जाने के बाद अबाउट करके अबाउट फ़ोन सेटिंग मिलेगा। तो इसी अबाउट फ़ोन की सेटिंग पे जाना होगा और जाने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या शाओमी फ़ोन है तो एंड्रॉयड वर्जन OS वर्जन करके लिखा रहेगा। एंड्रॉयड वर्जन में क्लिक करोगे तो जो वर्जन है वो आएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे OS वर्जन लिखा रहेगा। तो इसी OS वर्जन में आपको 7 बार गिनती करके दबाना होगा और किसी फ़ोन में और दबाने के बाद नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर आएगा और फिर किसी फ़ोन में ये बिल्ड नंबर आएगा। जैसे कि अगर आपके पास ओप्पो फ़ोन है या वीवो फ़ोन है या अलग कंपनी का फ़ोन है तो इस तरफ से सेटिंग पे जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये अबाउट लिख के सर्च करो, उसके बाद अबाउट डिवाइस आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इस तरफ से आएगा। तो आने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन में आपको क्लिक करना होगा, ये उसके बाद वर्जन में क्लिक करना होगा, उसके बाद बिल्ड नंबर आएगा। तो बिल्ड नंबर पे आपको गिनती करके 7 बार दबाना होगा और जैसे 7 बार दबाओगे तो आएगा नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। उसके बाद जाके आपको डेवलपर का सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करने के बाद सर्च सेटिंग में आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद डेवलपर लिख के सर्च करना होगा। जैसे डेवलपर लिख के सर्च करोगे तो डेवलपर ऑप्शन का ये सेटिंग मिल जाएगा। और सबसे पहले सेटिंग जो हम चार्ज पे लगाते हैं, जब भी हम अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं तो इस तरफ से चार्जिंग होता है। और उसके बाद ये डेवलपर ऑप्शन में सबसे पहले ही एक सेटिंग मिलता है जिसका नाम होगा कीप स्क्रीन ऑन, और यहाँ पर लिखा है कि स्क्रीन विल नेवर स्लीप व्हाइल चार्जिंग। जब भी हम चार्ज को लगाते हैं, लगाने के साथ साथ स्क्रीन ऑन होते रहते हैं और इसकी वजह से हमारे फ़ोन में बैटरी जल्दी स्पीड चार्ज नहीं होता है। क्योंकि बैटरी जो चार्ज लगाते हो और अगर स्क्रीन ऑन होगा तो कैसे स्पीड चार्ज होगा। तो इसीलिए ये स्क्रीन विल नेवर स्लीप व्हाइल चार्जिंग ये ऑन होगा, इसको बस आपको बंद कर देना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है दोस्तों, ये अभी कर लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा जो सेटिंग है, आप जैसे चार्ज पे लगाते हो, लगाने से पहले बस आपको ये सेटिंग ऑन करना होगा। दूसरा जो सेटिंग है दोस्तों, आपको बिल्कुल नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद एक सेटिंग मिलेगा ऐप्स करके, ठीक है। और यहाँ पे ये जैसे कि ऊपर लिखा होगा इनपुट, तो इसी तरह से ऐप्स करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको बस नीचे आके ढूंढना होगा, जैसे ये देखो ऐप्स करके लिखा जाएगा और इसी ऐप्स में सबसे पहले ऑप्शन में ही मिल जाएगा डोंट कीप एक्टिविटीज़। दोस्तों ये जो डोंट कीप एक्टिविटीज़ है ये आखिर क्या है, जैसे कि हम मोबाइल पे जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, तो वो एक्टिविटी जिसके कारण हमारे फ़ोन में बैटरी जल्दी ख़त्म होता है और बैटरी चार्ज कम होता है और बैटरी चार्ज होने में दिक्कतें होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए डोंट कीप एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखा है डेस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सोन एज द यूज़र लेवल इट। तो ये बस ऑन कर देना होगा। ये ऑन कर दिया, उसके बाद ऐप्स के नीचे देख रहे हो बैकग्राउंड प्रोसेस और तीसरा सेटिंग यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसमें आपको क्लिक करना है। आपका रहेगा स्टैंडर्ड लिमिट रहता है, नहीं तो आपको एट मोस्ट 1 प्रोसेस इस तरफ से रहेगा। तो आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट को हटा के नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, क्योंकि दोस्तों हम जब भी किसी ऐप्स को यूज़ करते हैं ना, तो ऐप्स को यूज़ करने के बाद क्या होता है, जैसे कि अभी मान के चलो हम व्हाट्सअप यूज़ किए, व्हाट्सअप यूज़ करने के बाद जैसे हम यूट्यूब पे जाएंगे तो वो व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो ऑटोमेटिकली बैटरी पे डिटेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से बैटरी जब हम चार्ज लगाते हैं तो बैटरी चार्ज लगाने के लिए
ज़्यादा टाइम लगता है फुल चार्ज होने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट जो है ये सेटिंग को आपको यहाँ से बंद कर देना होगा। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट ये स्टैंडर्ड लिमिट रहेगा, इसको बस हटा के ये जो एटमोस्ट 1 प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस, ये आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना होगा। और ये नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देने के साथ साथ क्या होगा, आप जो भी ऐप यूज़ करोगे उसके बाद आप जो बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स का आपका प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और जो ऐप्स उधर होगा वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन में चार्ज लगाने से पहले आपका ये कर लो, आपका फ़ोन स्पीड चार्ज हो जाएगा। उसके बाद और एक सेटिंग है, जो चौथा सेटिंग, वो मैं बाई 1 गेट 1 दे रहा हूँ, वो फ्री में दे रहा हूँ। तो वो सेटिंग कहाँ मिलेगा, वो सेटिंग मिल जाएगा आपको सिंपली बैटरी करके एक सेटिंग मिलेगा। देखो ये जो सेटिंग है दोस्तों आखिरी सेटिंग है और बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। तो आपको करना क्या होगा, फ़ोन के सेटिंग पे आके नीचे एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम होगा बैटरी। तो इसी बैटरी के सेटिंग पे क्लिक करना होगा, और कर देने के बाद एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम होगा एडिशनल सेटिंग। तो इसी एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसी एडिशनल सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे, कर देने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है जैसे कि क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपका नेवर रहता है। ये आखिर क्या है, कैच क्या है, मैं दिखाता हूँ। जैसे हम अभी यूज़ करते हैं, जो भी हम यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद ये देखो यूट्यूब चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है। तो ये एक एक कैच बोलते हैं, और जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, और जिसके कारण हम जब भी चार्ज लगाते हैं ज़्यादा लेट चार्ज होते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये हम क्या करते हैं, ऐसे एक एक करके ऐसे हटाते हैं। तो आज के बाद इसको हटाने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जो क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड, इसको नेवर रहेगा, इसको 1 मिनट कर दो। 1 मिनट के बाद क्या होगा, ये जो भी हमारे पास इस तरह से रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये यहाँ पे इसके साथ में रहेगा ही नहीं, जो ऐप जिसमें यूज़ करोगे सिर्फ वही यहाँ पे दिखा देगा। ये बहुत ही दोस्तों ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। और उसके बाद हमारे फ़ोन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब आप चार्ज लगाते हो, लगाने से पहले आपका मोबाइल डाटा ऑन हो जाता है, और कभी कभी वाईफाई भी ऑन रहता है। तो आपको करना क्या होगा, मोबाइल डाटा यहाँ पे टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, यहाँ पे आपको नेवर रहता है। तो इस नेवर को हटा के इन 5 मिनट कर दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम मोबाइल डाटा को ऑन कर लेते हैं, करने के बाद मोबाइल पे चार्ज लगाते हैं, तो उसकी वजह से मोबाइल के जो इंटरनेट बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहते हैं, और ऐप्स में जितना व्हाट्सअप, फेसबुक, इस तरह का फेसबुक पे जो भी मैसेज आते रहते हैं, उसकी वजह से फ़ोन का बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होता है। तो बस आपको करना क्या होगा, ये टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको बस इन 5 मिनट पे कर दो। उसके बाद जो है आप जैसे मोबाइल का स्क्रीन को ऑफ कर दोगे, कर देने के बाद अब जैसे फ़ोन को चार्ज पे लगाओगे, लगाने के साथ साथ फ़ोन चार्ज होता रहेगा, और उसके बाद ही 5 मिनट के बाद मोबाइल का डाटा भी ऑफ हो जाएगा, और फ़ोन और भी ज़्यादा स्पीड चार्ज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसके अलावा और थोड़ा स्पीड चार्ज हो, तो इसके लिए और एक बेहतर उपाय है, और वो क्या है, सिंपली ऊपर से क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पे एरोप्लेन मोड है, इस एरोप्लेन मोड को ऑन कर दो। एरोप्लेन मोड को ऑन करके चार्ज करो, आप देखना आपका फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चार्ज होने लगेगा। ये आपको मेरी तरफ से फुल्ली गारंटी है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन में इसी सेटिंग से आप आपके फ़ोन को स्पीड चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना, वो ऑल बेल पे दबा के ज़रूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।